ऋतु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से वो इतनी खौफनाक मुसीबत में फंस जाएगी। और इस बार वो अपने घर के बाहर देखती है तो वहां कोई आदमी नहीं, एक खौफनाक प्रेत खड़ा था। एक छोटी सी उम्मीद थी, अब वो भी उन्हें टूटती हुई सी दिखाई दे रही थी। सो लेट्स बिगिन। वो भूतिया कुआं। तो आज की एक खौफनाक कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव के रहने वाली ऋतु की आप बीती है। ऋतु जो अपनी आम जिंदगी के कुछ दिन ऐसे खौफ के साए में बिता कर आई है जिसका आप कभी अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो चलिए इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। ऋतु जो कि अपने गांव में बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जी रही थी। 8th क्लास में पढ़ती थी और उसकी एक दोस्त थी, इसका नाम नेहा था। नेहा भी उसके घर के थोड़ा पास में ही रहती थी। अच्छी खासी दोनों की लाइफ थी, स्कूल साथ में जाती थी, साथ में आती थी और बहुत ही सब कुछ सही चल रहा था। फाइनली आता मार्च का महीना और इनके एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाते हैं। एग्ज़ाम कंप्लीट होते अच्छे खासे नंबर से पास आ जाती हैं, मतलब पास हो जाती हैं। अब इन्हें ये सब तो सही चल रहा था पर एक दिक्कत आ खड़ी हुई क्योंकि इनका स्कूल केवल 8 क्लास तक का था। अब इन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था। आखिरकार घर से काफ़ी दूर ना सही फिर भी 1.5-2 किलोमीटर दूर लोग एक स्कूल में एडमिशन लेती हैं साथ में। सब कुछ नॉर्मल सा था, पैदल ही स्कूल जाती थी, पैदल से स्कूल से आती थी। सही तो सब कुछ। एक दिन की बात है कि मतलब स्कूल से लोग बाहर निकलती हैं। स्कूल से करीब 40-50 कदम की दूरी पे आई थी कि अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश स्टार्ट होती तो वहाँ पर उन्हें छुपने की कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। तो आखिरकार मतलब उन्हें अपने 40-50 कदम की दूरी पे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है छोटा सा। वहाँ जाके लोग छुप जाती हैं। थोड़ी देर बारिश मतलब चालू थी, सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान उन्हें अपने बाजू में एक छोटा सा कुआं दिखाई देता है। रितु जो थी नेहा से पूछती है कि नेहा यार, यहाँ पे मतलब इतना अच्छा कुआं है, साफ पानी, पर फिर भी यहाँ कोई पानी भरने क्यों नहीं आता है। तो नेहा बताती कि ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं बल्कि एक शापित कुआं है। यहाँ पर न जाने ही कितने लोगों की मौतें हुई हैं, इस वजह से यहाँ पे लोग इसे शापित मानते हैं और कोई भी पानी भरने नहीं आता। अब जो ऋतु थी पता नहीं उसे क्या होता है कि वो अचानक से उस कुएं को बहुत ही उटपटांग बोलने लगती है कि ये कुआं कोई शापित या भूतिया होती है नहीं, मनहूस है यहाँ पे, मतलब मनहूसियत है यहाँ पे। इस वजह से लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, लोग इसे भूतिया का नाम देते हैं। ऐसे ही उटपटांग बोलते हुए उसे कोसते हुए उस पर वो थूक देती है और बहुत ही गंदा गंदा कह रही थी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि जैसे ही मतलब वो नेहा की तरफ देख के बोल रही थी और जैसे ही कुएं की तरफ पलटती है ना, तो उससे अपने कुएं की मतलब पानी की परछाई में अपने पीछे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि रितु के सर पे ही हाथ रख रहा था। और वो पलट के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। पर इस वजह से पता नहीं उसका बैलेंस बिगड़ता और वो कुएं में जस्ट गिरने ही वाली थी कि तभी नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे बहुत चिल्लाती कि तू पागल हो गई है क्या, यहाँ पे पहली बार टूट पटांग हरकत कर रही है और अभी अभी गिरते बची है। अभी तो इस कुएं में गिर जाती तो मेरे ऊपर पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ खड़ी होती है। उसे इस तरीके से चिल्लाती और खींचते हुए उस कुएं के पास से ले जाती है। आखिरकार दोनों अपने अपने घर निकल जाते। सब कुछ जैसे डेली की इनकी लाइफ थी, खाना पीना सोना सब नॉर्मल चलता है। आखिरकार सोने का टाइम आता है। ये तो अपने बिस्तर पे सो ही रही थी कि उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि वो उसी कुएं के बाजू से जा रही है और कोई उसका पैर पकड़कर खींचते हुए उसे कुएं के अंदर घसीटता हुआ ले जा रहा है। इतने में ही डर और दहशत के मारे उसकी नींद खुल जाती है और वो आखिरकार एक सपना देख रही थी। उसका पूरा मुंह पसीना पसीना था, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और आखिरकार बात आई गई हो गई, उसे लगता है कि सपना ही था, कुछ नहीं हुआ है। उसे लगा कि जो आज वो गिरते गिरते कुएं में बची थी उसकी वैसे ही उसके साथ हुआ है, तो उसे नज़रअंदाज कर देती है। दूसरा दिन आता, आखिरकार दोनों स्कूल जाती हैं, सब कुछ सही था। क्लास चल रही है नॉर्मली, सब कोई बैठे हैं, ठीक है। रितु जो थी मतलब क्लास की मतलब एक खिड़की थी उसके बाजू में बैठा करती थी, ठीक है, अपनी दोस्त के साथ नेहा के साथ, ठीक है। तो क्लास चल रही है, मैम पढ़ा रही हैं, सभी बच्चे मतलब ध्यान दे रहे, कोई अपनी मस्ती कर रहा है, कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है। कि इसी दौरान उसे मतलब जो स्कूल था ना उससे कुछ दूरी पे मतलब कोई बाउंड्री नहीं थी, ऐसे मतलब खेत इस साइड पड़े हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता जो कि रितु को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। ऋतु उससे करीब 2 से 3 बार देखती कि वो आदमी वहीं पे खड़ा है और उसे घूर रहा है।
पर वहाँ पे क्लास चल रही थी इसलिए वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। उसका ध्यान अपनी मैम के ऊपर था जब वो उसे पढ़ा रही थी, और आखिरकार मस्ती लोग सबको लोग मस्ती कर रहे थे तो उस पर उसका ध्यान था, तो उसे उतना ज़्यादा गौर नहीं करती। फाइनली क्लास की छुट्टी का टाइम आता है। छुट्टी होती है, दोनों बाहर निकलती हैं, नेहा और ऋतु। ऋतु और नेहा मतलब स्कूल से अपनी निकली करीब 40-50 कदम की दूरी पे ही गई होंगी कि उसे मतलब ऋतु को जब वो पलट के देखती है तो उससे सच में अपने पीछे एक आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था और बहुत वियर्ड तरीके से चल रहा था, एकदम आराम आराम से, ठीक है। तो उसका पीछा भी कर रहा था तो बहुत तेज तरीके से नहीं। तो ऋतु नेहा से बोलती, तुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो मेरा पीछा कर रहा है, जो अपन लोग का पीछा कर रहा है, बहुत अजीब तरीके से घूर रहा है, देख पलट के। नेहा पलट के देखती तो उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल नॉर्मल से जो स्कूल के बच्चे छूटे थे वही दिख रहे थे। तो ऋतु बोलती है, मतलब नेहा जो ऋतु को कहती है कि तू पागल हो गई क्या, अपने पीछे केवल स्कूल के लड़के ही हैं और कोई नहीं है आदमी आदमी। और ऋतु फिर पलट के देखती है तो उसे वही आदमी दिखाई दे रहा था। अब ऋतु को दहशत भरने लगती कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, नेहा को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऋतु बोलती है नेहा से कि मुझे यार बहुत डर लग रहा है, अपन यहाँ जल्दी से निकलते हैं, वो आदमी मुझे घूरे जा रहा है और तुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। नेहा बोलती कि तू मेरे साथ मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर धीरे धीरे करके आखिर दोनों के अंदर दहशत भरने लगी थी। धीरे धीरे करके मतलब जो क्लास के बच्चे जो निकले थे ना साथ में स्कूल के, वो अपने अपने रास्ते हो गए थे और ये दोनों अलग रास्ते से आ रही थी। इनके पैर हवा की रफ्तार से चलने लगे थे, जितनी जल्दी ये लोग हो रहा था, भागते हुए एक तरीके से अपने अपने घर आ जाती हैं। घर पहुंचती है तो ऋतु थोड़ा सांस लेती है और उसे थोड़ा बेहतर फील होता है कि मतलब अब फाइनली सब कुछ सही है। दरवाजा अपना लगाती है, मुंह हाथ धो के कपड़े बदलती है और टीवी देखने बैठ जाती है। टीवी देखती, खाना ना खाती है अपना जैसे ही खाना ना खा के रूम में जाती सोने के लिए, रूम में पहुंचती तो उसे उसकी खिड़की के बाहर से फिर वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, पर इस बार उस आदमी की जगह कोई खौफनाक सा प्रेत था। मतलब वो आदमी तो दिख रहा था पर उसका चेहरा इतना भयानक सा था, उसकी आंखें एकदम लाल सी दिख रही थी और मतलब जैसे डार्क नहीं, किसी का जला हुआ चेहरा होता है, इस तरीके से एक भयानक सा चेहरा उसे दिख रहा था, जिसे देखकर वो इतनी तेज चिल्लाती कि पूरे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। वो मतलब उस तरफ को हाथ करके ऐसे खड़ी थी, उसकी मम्मी पापा लोग देखते हैं तो उसे देख के वो खुद भी डर जाते कि इसे क्या हो गया, इसने ऐसा क्या देख लिया। खिड़की के बाहर जाके उसके पापा देखते कि कौन खड़ा था, इसे किसने डरा दिया, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऋतु को अभी भी वो आदमी दिखाई दे रहा था और वो आदमी किसी को भी नहीं दिख रहा था। ऋतु की दहशत पर सेकेंड बढ़ते ही जा रही थी और किसी को वो दिख नहीं रहा था, इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऋतु को आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद उसे मतलब सब लोग लेटाते हैं, उसे पानी नहीं पिलाते हैं, समझाते कि बेटा कोई नहीं है, पर उसकी दहशत कम नहीं हो रही थी क्योंकि इस बार वो आदमी उसके सामने आके खड़ा हो गया था। उसी के कमरे में वो आदमी खड़ा, उसके माँ बाप भी उसी कमरे में और वो आदमी भी उससे करीब 4-6 कदम की दूरी पे खड़ा है। उसकी दहशत पर सेकेंड बढ़ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। बस वो एक तरफ देखकर उसकी आंखें फटी जा रही थी और दहशत से कांपी जा रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना था, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उन्हें लग रहा था कि इसने किसी बला या किसी मतलब उस टाइप की चीज़ को देख लिया। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो लोग किसी भी मतलब एक झाड़ फूँक करने वाले को बुलाते हैं। वो बैठता है, अपनी सामान वामान निकालता है, झाड़ फूँक का जिससे करते हैं, झाड़ फूँक करता है, उससे बहुत मतलब मंत्र वंत्र पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता है और आखिरकार लास्ट में उनसे अच्छी खासी मोटी रकम लेके 2000 रुपये की चला जाता है और कुछ भी नहीं होता। वो बस ये बोल के चला जाता है कि कुछ दिन लगेंगे, ये ठीक हो जाएगी, और अच्छी खासी मतलब मोटी रकम लेके वहाँ से निकल जाता है। उनकी जो एक उम्मीद थी कि शायद ये ठीक हो जाएगी, ठीक है, उस वजह से वो भी इन लोग की टूट गई थी यार। गरीब घर से थे, ठीक है, इतना कोई पैसा ऐसा उनके पास होता नहीं था और 2000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती, ठीक है। तो वो बाबा मांगता है तो वो उन्हें दे देते हैं कि शायद हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। पर फिर भी ऋतु की हालत में कोई भी बदलाव नहीं था। आखिरकार नेहा उनके यहाँ आती है, उससे पूछने की इसे क्या हुआ, तुझे कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो उनको पूरी पूरी बात बताती कि हाँ हम लोग जब स्कूल से आ रहे थे तो वहाँ पे ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था।
तो पूरी बात समझते, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वहीं पे नेहा की मम्मी भी आ गई थी। तो नेहा की मम्मी जो एक दुर्गा मंदिर में जाती थी, वहाँ का एक पंडित था, ठीक है, जहाँ पे लोग मतलब उसके पास थोड़ा बहुत ये भूत वाला के चक्कर से भी जाते थे। तो उन्हें कहती कि उस पंडित के पास हम ले जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आखिरकार नेहा को वो लोग साइकिल में, या फिर जिस तरीके से मतलब सॉरी रितु को साइकिल में जैसे हो सकता है कि उस मंदिर में लेके पहुंचते हैं, क्योंकि पुजारी वहीं पे रहते थे, ठीक है। और नॉर्मली मतलब वो भूत बला ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत करते रहते थे, ठीक है, देखते रहते थे। तो उसको लेके जाते हैं, तो उससे पूछते हैं, मतलब पंडित जो थे उससे रितु से पूछते हैं कि मतलब तुम कहीं गई वही थी, ऐसे पूछने की कोशिश करते कि कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। पर रितु कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। नेहा उन्हें पूरी बात बताती कि हाँ, हम लोग मतलब एक दिन गए थे बरगद के पेड़ के पास, और उस कुएं के पास ऐसी ऐसी बातें हो गई थी। नेहा ने मतलब रितु ने उस कुएं को ऐसा बुरा भला कह दिया था और उसके ऊपर थोड़ा सा थूक दिया था, जिस वजह से मे भी हो सकता है ऐसा कुछ हो गया हो। तो वो पंडित जी जो थे मतलब उन्हें समझाते हैं कि देखो, इसने वहाँ के मशान को जगाया है। जो वहाँ पे जो वो जो कुआं है ना, पहली बात तो एक शाप है, तो वहाँ पे एक मशान रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अब लोग पानी तक भरने नहीं जाते उसके खौफ की वजह से। और इसने उस मसान को जाके उकसा दिया है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है कि इसे लेके जाना है वहाँ, और उस कुएं पे शाम के वक्त करीब मतलब 5-6 के टाइम पे एक दिया जलाकर खुद भी माफ़ी मांगनी है और इससे भी माफ़ी मंगवानी है, तब जाके वो इसे मतलब अपनी खौफ से मतलब एक तरीके से रिहा करेगा। तो आखिरकार उसी शाम को पूरी फैमिली मतलब उसकी, रितु की और रितु वहाँ पे पहुँचते हैं। तो रितु तो उस हालत में थी नहीं, ठीक है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, बस वो अपनी मम्मी से चिपकी जाती थी और सहमी जाती थी डर के मारे, ठीक है। तो जैसे तैसे दिया जलाती है उसकी मम्मी, वहाँ रितु को बैठाते हैं और वो लोग भी बैठते हैं। तो वो मतलब बोल के ऐसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे जो भी गलती हो गई है हमारी बेटी से, उसे माफ़ कर दो, उसे छोड़ दो, नादान है, उसे समझ नहीं, उसने गलती कर दी। इस तरीके से बोलते हैं और दिया जलाकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। उस रात की बात है कि रितु को सुलाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। रितु की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो खाना आना कुछ नहीं खा रही थी। दोपहर से मतलब पूरा टाइम निकल गया था, पूरी रात हो गई थी, वो खाना आना कुछ नहीं खा रही थी, ठीक है। आखिरकार रात में उससे थोड़ा सा नॉर्मल फील होता, उसकी दहशत थोड़ी सी कम हो रही थी, क्योंकि अब वो आदमी उसे दिखना बंद हो चुका था। तो ऐसा ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। उसके बाद से वो उसने उस कुएं के जाना तो दूर, उस स्कूल से ही मतलब वो करवा लिया था, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा दहशत भर गई थी कि वो उस साइड दोबारा भूल के भी नहीं जाएगी। तो ऐसा ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। अगर तुम्हारे पास भी कोई किस्सा या कहानी है तो कमेंट करके बताना। तो ऐसी स्टोरीज डेली आती हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।